नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है कि सारी वीडियोस को देखने के लिए और उसको सराहने के लिए, अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए और आशीर्वाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल सही समय है चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए, आज का वीडियो जो है वो हमारे योगिनी एकादशी के बारे में है। योगिनी एकादशी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कथा क्या है, किन नियमों का पालन करना चाहिए, महत्व क्या है और साथ में व्रत कथा और आरती, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो चलिए, बिना देर किए आज का वीडियो का आरंभ करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु के ध्यान मंत्र से। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पूरे साल में 24 एकादशी और अधिक मास होने पर 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत और आषाढ़ माह का महीना दोनों भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए आषाढ़ माह की एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले की जाती है। इस बार की योगिनी एकादशी दो शुभ योग में पड़ रहा है। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को प्रातः 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक मान्य होगा। ज्योतिषों की माने तो स्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई और शुभ कार्य करने से उसका 3 गुना फल मिलता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना बेहद फलदायी मानी जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। योगिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु को पीला रंग प्रिय होता है, इसलिए उस दिन पीला रंग धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए चौकी सजाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु पर पीले फूलों की माला अर्पित की जाती है। भगवान विष्णु को तिलक लगाएं। पूजा सामग्री में तुलसी दल, फल, मिठाइयाँ और फूल आदि सम्मिलित की जाती हैं। इस दिन योगिनी एकादशी की कथा सुन लें और अगले दिन व्रत का पारण अवश्य करें। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि योगिनी एकादशी कहलाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से हर मनोकामना पूर्ण होती है और सुख समृद्धि आती है। योगिनी एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि योगिनी एकादशी के क्या व्रत नियम हैं। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सभी प्रकार के व्यसनों जैसे सिगरेट, शराब आदि से दूर रहें। एकादशी के दिन साबुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन बाल न धोएं और न ही कटवाएं। इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रख रहे हों तो क्रोध या वाद विवाद से बचें और किसी का अपमान न करें। किसी ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। किसी का अनादर ना करें और ना ही किसी की निंदा करें। आइए अब योगिनी एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
यह इस लोक में भोग और परलोक में भी मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम के अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री के हाथ से विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली को न आने के कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलवाया और हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे उसके होठ कांप रहे थे। कहने लगा, रे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों में भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू जिस स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर जाते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मर्त्य लोक में आकर उसने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों पर पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडे जी बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हो देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मर्त्य लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगोगे। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने मेरे समुझ चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। आइए अब हम मिलकर भगवान विष्णु के चरणों में आरती करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। भगवान् विष्णुदेवताय नमो नमः।